हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जातीय आधार गणना। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। हमारी सरकार आएगी, कास्ट सेंसस होगा। देश में जाति जनगणना का बुखार चढ़ा हुआ है और कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये मांग कर रहे हैं कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों? इस जाति जनगणना में ऐसा क्या है? दरअसल कांग्रेस और उसके साथी इस मुद्दे को लाइमलाइट में लाके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और जब कांग्रेस खुद सरकार में थी तब भी वो इसे लेकर नहीं आए और उल्टा 1952 से 1990 तक ओबीसी आरक्षण का विरोध भी किया। पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में 52 में, 57 में, 62 में, 69 में, 71 में, 77 में, 80 में, 84 में, 89 में और 91 में, ये सभी मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हम ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ। और अब अंग्रेजों की तर्ज पर देश को बांटकर राज करना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर ही किया था। देश के लोगों को धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर बांटो और उन पर राज करो, और इसी वजह से लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। इसी मास्टर स्ट्रैटेजी को कांग्रेसियों ने अपनाया है, और पहले तो सत्ता के लालच के लिए देश का बंटवारा होने दिया, और आजादी के बाद भी देश में हमेशा जनता को धर्म, जाति के नाम पर बांट कर रखा और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई। तो चलिए इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं कि कांग्रेस कैसे वोट बैंक के लिए जाति का इस्तेमाल करती है। दरअसल आजादी के बाद 1953 में पिछड़े वर्ग और जनजातियों के लिए आरक्षण की मांग उठने लगी। इसे देखते हुए नेहरू सरकार ने काका कार्लेकर आयोग का गठन किया, और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन इस रिपोर्ट को ये कहकर नकार दिया गया कि इस रिपोर्ट में शिक्षा और आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज किया गया है, और देखते ही देखते ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। समय के साथ कांग्रेसियों से आरक्षण का मुद्दा भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने ले लिया। फिर लंबे समय तक इस पर चर्चा होती रही, और दौर आता है 1978 से 1980 का, और देश में दूसरी बार पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन बनाया जाता है। और पिछली बार की तरह इस बार भी इस कमीशन की रिपोर्ट आती है। ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी स्कूल और नौकरी में। 1980 में इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने इसे लागू नहीं किया, यानी 14 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। आखिरकार 1990 में वीपी सिंह ने इसे लागू किया। अब हाल के दिनों की बात करें तो कांग्रेस की सरकार के दौरान 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराया गया, लेकिन उसके नतीजे कभी सामने ही नहीं आए, और इसकी गणना कराने में 4900 करोड़ रुपए लगे, यानी इसमें भी घोटाला। और आज से 15 साल पहले राहुल गांधी खुद जातिवाद के खिलाफ थे। I personally don't believe in the caste system. I personally don't believe in the caste system. लेकिन विपक्ष में बैठने के बाद सत्ता का मोह ऐसा बढ़ गया कि जातिवाद का सहारा लेना पड़ रहा है, या फिर आरक्षण भी एक लॉलीपॉप है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो यही बताता है। यहाँ तक कि नेहरू जी भी जातिवाद और आरक्षण के खिलाफ थे, और अगर जाति का इस्तेमाल करके भी बात नहीं बनती तो कांग्रेस क्षेत्रीय जातियों और समुदाय को बांटने लगती है, जैसे कर्नाटक में लिंगायत और वोकालीज, जहां 2018 में सत्ता के लालच में कांग्रेस ने लिंगायत कमेटी की खुद को एक अलग धर्म मानने की मांग को सपोर्ट किया और उनके इस प्रोटेस्ट में शामिल भी हुए। लेकिन सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने ये मांगे कभी पूरी नहीं की। यहाँ तक कि सरकार में आने के लिए कांग्रेस ने 4% आरक्षण मुस्लिम कम्युनिटी को देने का फैसला किया। पंजाब में भी कांग्रेस ने जोड़ तोड़ की राजनीति खेली। जातियों को आपस में लड़ाने का इस्तेमाल करके कांग्रेस विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश करती है, जो जाट सपोर्ट रिलाई करते हैं, जैसे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। और इसको आगे बढ़ाया आम आदमी पार्टी ने, जिसने पहली बार एससी कैटेगरी को लॉ ऑफिसर के अंदर रिजर्वेशन लागू किया। वहीं गुजरात में पाटीदार बनाम क्षत्रिय की राजनीति। यहाँ कांग्रेस लाती है अपनी खाम थ्योरी, यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, इन सभी संगठन के वोट्स इस्तेमाल करना डोमिनेंट पाटीदार समुदाय पर। और 1980 से 1990 के दशक में ये काफी कामयाब रहा। और हाल ही में हुए पाटीदार आंदोलन में जहां उन्होंने ओबीसी स्टेटस की मांग की, उसमें इनके खिलाफ रहने वाली कांग्रेस ने इन्हें सपोर्ट किया ताकि सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिले। कांग्रेस का यही रोल रहा है, और अगर तोड़ मोड़ की राजनीति का ओलंपिक्स होता तो कांग्रेस वहां गोल्ड मेडल जरूर जीत जाती। तो आपको कांग्रेस की सच्चाई जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और सब्सक्राइब करें निष्कर्ष टीवी को।